उन्होंने नाम रखा था पब्लिक पल्स रिपोर्ट, और इसके मुताबिक जो है इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। इनका जो पॉजिटिविटी रेट है 61% है, फॉलोड बाय नवाज शरीफ एंड बीबी जरदारी विच इज़ 36%। पॉजिटिविटी रेट इन दोनों का ये शेयर करते हैं, एंड इट इज ओनली 36%। ये सर्वे जो है द फर्स्ट 20 डेज ऑफ फरवरी 2023 में किया गया था, और 2000 लोगों पे किया था इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन 4 प्रोविंसेस, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि खान साहब का नेगेटिविटी रेट ओनली 37% है। 29% इसके बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं पंजाब में, 28% सिंध, 14% केपी, 3% जो हैं वो बाकी और मतलब है अदर्स था, वो था। इसके अलावा वो कहते हैं जी 59% जो हैं नवाज शरीफ साहब को नेगेटिव लाइट में देखते हैं, 36% पॉजिटिव में देखते हैं, और बीबी जरदारी जो हैं उनका ये रेट जो है पॉजिटिविटी का 35% है, 57% बीबी जरदारी को नेगेटिवली देखते हैं। मरियम जरदारी को 61% लोग नेगेटिवली पाकिस्तान में देख ले हैं, 34% सिर्फ पॉजिटिवली देखते हैं। सिर्फ पंजाब में उनका रेट थोड़ा ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज्यादातर लोग जो है नेगेटिवली देखते हैं, यानी 65%, सिर्फ 32% उनको पॉजिटिवली देखते हैं। JUI के जो चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनको 57% नेगेटिवली देखते हैं, 31% पॉजिटिवली देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो जरदारी साहब हैं उनको 67% पाकिस्तानीज नेगेटिवली देखते हैं, सिर्फ 27% ही पॉजिटिवली देखते हैं। तो सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त जो है वो कहते हैं जी इमरान खान साहब है। मगर इमरान खान का ये 61 पॉइंट सम बताया इन्होंने, आई थिंक इज मच हायर देन दैट। यस एब्सोल्युटली। बहरहाल इन्होंने इनका जो सैंपल जो था वो भी तो छोटा था ना, 220 मिलियन की आबादी में से 2000 लोगों का अगर ये सर्वे करेंगे तो दैट्स नॉट रियली इवन द ट्रू सर्वे ऑल्सो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने इमरान खान के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट आए थे उनको जो है सस्पेंड किया है, और ये बड़ी आपको पता ही है लंबी ये चलती रही। ये जो एडिशनल सेशन जज थे जफर इकबाल साहब, उनको इन्होंने प्ली डाली थी, उन्होंने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया था, फिर इन्होंने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वापस लेकर आए, फिर आज जो है उसकी सस्पेंशन मिली है। उसकी वजह ये थी कि ये जो तोशाखाना केस इनके ऊपर चल रहा था उसमें ये अपनी अपीयरेंसेस नहीं दे रहे थे, और उसके लिए इनके ऊपर फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट डाले गए थे। तो पुलिस आपको पता ही है इनके घर पर रेड डालने कल गई थी जमान पार्क में, और उनको वो मिले नहीं थे। तो आज लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इन्होंने अपना शिफ्ट किया केस फिर से, तो उन्होंने अरेस्ट वारंट्स जो इनके खिलाफ थे वो उनको सस्पेंड किया है। चौधरी परवेज इलाही जो है उनके बारे में तो आप सुन ही चुके हैं फयाज भाई से कि उनको आज प्रेसिडेंट बनाया गया है PTI का, और ये एक नोटिफिकेशन जो है जिसको साइन किया है इमरान खान साहब ने, उन्होंने दिया है। इलाही साहब ने इसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा PTI के अलावा किसी ने कभी मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं दी, लेकिन मेरी भी बड़ी सेक्रीफाइस है। ये आपको पता ही है, अभी उन्होंने ज्वाइन किए थे जब हैंड्स PTI के साथ, तो इनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन जब इमरान खान ने कहा तो उन्होंने पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दी थी जनवरी में, और अपनी जो पोस्ट है उसको भी लूज कर दिया था। ये उस वक्त हुआ था जब इन्होंने PTI ज्वाइन किया था अपने 10 और जो MPs हैं उनके साथ, और उसके लिए इनको कहा गया था कि अब PTI को हेल्म करेंगे चौधरी परवेज इलाही पंजाब के अंदर, तो तब इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बहरहाल जी आज ये बड़े खुश हैं, और इन्होंने कहा जी मैंने अपनी लॉयल्टी काफ़ी प्रूव कर दी है, तो अब मैं इनके साथ ही रहूँगा। PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब ने आज जो एक TV के शो में आया था कि जी इमरान खान बड़ा मरा जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब के साथ, आसिम मुनीर के साथ मिलने के लिए, और बाकी लोगों के साथ भी जो दोस्तियाँ बनाने के लिए तैयार है, उस सारी चीज़ को उन्होंने बेसलेस कहा है। उन्होंने कहा ये स्पेकुलेशंस हैं। ना उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है शहबाज शरीफ को मिलने से, ना उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को मिलने के लिए। तो ये जो है इंप्रेशन देना खान साहब के बारे में बिल्कुल गलत है। हालांकि जो इनका एक इंटरव्यू आया था उसको शायद मिसट्रूज किया गया था, क्योंकि खान साहब ने थोड़े दिन पहले जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा था कि जी आसिम मुनीर साहब मुझे एनिमी समझते हैं, और मैं लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से फाइट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं उनके आगे घुटने टेक दूं तो वो भी मैं नहीं करूंगा। तो इससे समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आओ जी मेरे से दोस्तियां करो। तो ये बिल्कुल गलत आप अफवाहें ना फैलाएं। सम गुड न्यूज अबाउट करीम आपको पता ही है कि ऊबर की तरह की जो है वो सर्विस है, ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसने पाकिस्तान के अंदर अब जो अनाउंस किया है कल मार्च 8, आपको पता ही है इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो वो कह रहे हैं विमेन ड्रिवन मोटर बाइक सर्विस जो है हम शुरू कर रहे हैं। इसमें उन्होंने
2 स्लॉट्स दिए हैं औरतों को। उन्होंने कहा जो लड़कियां 5 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकती हैं या कि 10 घंटे फुल टाइम काम कर सकती हैं, और इसमें जो 5 घंटे करेंगी उनको 30,000 देंगे, जो 10 घंटे करेंगी उनको 50,000 देंगे। इमरान सलीम क्रीम के जो जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी आपको पता ही है कि इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी ख़राब है, एक जो सैलरी है उससे हाउस होल्ड नहीं चलते हैं, तो ये औरतों के लिए, क्योंकि ये राइट सिर्फ औरतों को देंगी और किसी को नहीं देंगी, तो दे आर सेफ, दे आर रिलायबल एंड दे आर अफोर्डेबल, और ये फीमेल्स जो हैं उनके लिए बैरियर्स भी ब्रेक करेंगी। तो हम बड़े प्राउड हैं कि हम वी आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो हम ये सर्विस जो है औरतों के लिए शुरू कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो है जॉब्स की। तो लाइन लगी होगी उधर। हाँ जी भाई आप जैसे बहुत सारे खड़े हैं वहाँ, वो कह रहे हैं बाजी नहीं हो मुझे भी साथ लेके जाओ, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, करीम ने कहा है ऐसा नहीं करना, तो ऐसा नहीं होगा। औरत को बिठाएगी बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये खबर जो है ना माजिद भाई, इसमें तो आपका दिल करेगा कि आप अपना सर जो है फोड़ ही लें, आज तो आप फोड़ ही लें अपना सर। अच्छा जी, पीपीपी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा है जी कि मैं बिल्कुल जानता हूं कि एक दिन पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं 100 बिलियन US डॉलर को टच करेंगे जी इंशाल्लाह, जिस दिन आपका सारा लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस आ जाएगा है जी एलिजली। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि इसके लिए अब देखिए ना हर बंदा फिलोसफर बन गया पाकिस्तान में है जी। पायन की आपको हिस्ट्री तो पता ही है, हम बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिलोसफर हर बंदा बना। कहते हैं जी पाकिस्तान डेवलप अपने जब एक्सपोर्ट्स करेगा ना अराउंड 80 to 100 बिलियन, तो इतना पैसा आ जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है माजिद भाई, कैलकुलेशन, वाह टॉक कैलकुलेशन। यानी आप जिस वक्त $100 की चीज बेचेंगे ना माजिद भाई, तो फिर आपके पास $100 आपके पास आएगा। देखें क्या ज्ञानी बात की है जरदारी साहब, आप कर सकते थे ऐसी? आप कभी सोच सकती हैं? नहीं, मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती भाई, ऐसी बात इन्होंने की है। तो पाकिस्तान की जब एक्सपोर्ट्स 100 बिलियन को टच करेंगी तो 100 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएंगे, ये जी जरदारी साहब ने आज कहा। और उन्होंने कहा जी कि जो है मुल्क के हालात इंशाल्लाह अच्छे होंगे, और हम जो है पीपीपी बैक्ड पीडीएम जो है वो बिल्कुल ये पीटीआई की गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहती है, क्योंकि ये नेशन के लिए इंतहाई हानिकारक है। तो नेशन का अगर सर्वाइवल उनको चाहिए तो उनको चाहिए कि बीडीएम के पीछे खड़े रहे, पीटीआई के पीछे ना खड़े रहे। और पायन हसी थे बेचारे 1.1 बिलियन के लिए रो रहे हैं। आप अपना लूटा हुआ पैसा ले आओ पायन, मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, क्या बातें बड़ी बड़ी करें। द गार्डियन की आज रिपोर्ट आई जी सुबह, और इसके मुताबिक आपको पता ही है बहुत दिनों से जब डैनियल क्रेग ने अपना 007 का रोल छोड़ दिया था जेम्स बॉन्ड का, तो कहा जा रहा था कि शायद जो है इदरीस एल्बा इस रोल को लेंगे। आज उन्होंने क्लैरिफाई इसको किया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो जेम्स बॉन्ड का रोल के लिए ये जो बातें लोग कर रहे हैं, ये वैसे तो ये मेरे सारे दोस्त हैं प्रोड्यूसर्स, वी आर वेरी क्लोज, और मैं आई लव बॉन्ड फ्रेंचाइज, और लेकिन मैंने कभी प्रोड्यूसर्स के लिए तो मैं बात नहीं कर सकता कि वो कभी मुझे लेंगे, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसके बारे में, ये रोल लेने के बारे में नहीं सोच रहे। और जनाब क्या दुनिया में हो रहा है माजिद भाई, यानी कि व्हाट इज दिस, जर्मन साइंटिस्ट जो हैं, जर्मन साइंटिस्ट ने एक बड़ा जबरदस्त ब्रेक थ्रू फंगस किलिंग बैक्टीरिया फाइंड किया है, और उसका नाम केनू रीव्स के ऊपर डाला है। व्हाट इज दिस, मगर केनू रीव्स देखे ना, व्हाट अ गुड स्पॉट इज, ही सेज आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जर्मन साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं जी ये जो लिपिज इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च एंड इन्फेक्शन बायोलॉजी से जो हैं, उन्होंने आज कहा है जी कि केनू रीव्स के नाम पे हमने ये इसलिए किया है क्योंकि केनू रीव्स जो है वो भी बहुत ही डेडली किस्म के रोल्स करता है। तो ये जो हमने डिस्कवर किया है, ये इसका नाम इन्होंने डाला है केनू माइसिन्स। तो वो कहते हैं जी ये केनोमाइसिन्स जो हैं ये भी बड़ा किल करती हैं इस तरह के जो फंगसेस हैं उनको। ब्रूस विल्स की जो वाइफ हैं एमा हेमिंग विल्स, उन्होंने कहा है जो जितने भी पेपराइजीज हैं उनको कहा है कि प्लीज़ ज़रा एक्टर से दूर रहो, क्योंकि आप जब उसके बहुत पास आ जाते हो, उसको ऑलरेडी डायमेंशिया है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज़ स्टे अवे। और ये बड़ा मुश्किल हो गया कि कभी हम किसी को बाहर लेके जाना चाहते हैं तो हम किसी को बाहर नहीं ला जा सकते। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है उसने कहा है कि लिवरपूल के जितने सपोर्टर्स हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो गया था चैंपियंस लीग के ऊपर, और उसमें जो था बड़ी इनके ऊपर 220 पेज एक डॉक्यूमेंट्स आए थे जिसमें कि इन्वेस्टिगेट किया गया था कि क्या हुआ। तो उसके लिए अब वो कह रहे हैं जी हम सबको रीइंबर्स कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री जी, जैसे PSL चलाया गया था, अब विमेंस जो लीग है वो भी अब चलाई जाएगी, और इसकी एग्जीबिशन कुछ मैचेस आएंगे। लोग इस पर बड़ा खुश हैं कि अब जो विमेन क्रिकेट है उसके अंदर भी सारे पाकिस्तान से टैलेंट सामने आएगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, इंतहाई एहसान फरामोश ये कौम है, लेकिन फिर भी जनाब देखें पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहता है।
अफगानिस्तान ने आज अनाउंस किया है कि पाकिस्तान शारजा के अंदर उनकी होम सीरीज खेलेगा, 3 T20s खेलेगा और ये होएगा शारजा में मार्च 25, 27 और 29 में। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि आप हमारे साथ एक होम सीरीज खेलें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा तुम जिस तरह से विमेन के खिलाफ ट्रीटमेंट कर रहे हो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। इसके अलावा इन्होंने इनको, आपको पता है इससे पहले भी नवंबर 2021 में टेस्ट मैचेस में भी बुलाने से इनको ना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी तो आपको पता है ना अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा पायन कोई नहीं, असी खेल लांगे थोड़े नाल, तब ये खेलेंगे। ये थी हमारी आज की खबर।